एक कुत्ते के शरीर में दोबारा जन्म लेने के बाद वो गलती से खानाबदोश जनजाति का राजा बन गया। इस दुनिया से कटे हुए लोग मांस को सिर्फ खाना मानते हैं, उनके लिए केवल आत्मा ही अमर और सम्मानित है। इसलिए जब जैक ने समुद्री पक्षियों से बचने के लिए दावा किया कि वो देवता की शक्ति से सुरक्षित है, तो भोली भाली जनजाति ने उसे तुरंत अपना नेता मान लिया। मगर जैक को नहीं पता था कि उनकी मान्यता के मुताबिक देवता सबसे ऊंचा है और उसे इंसानों के बीच नहीं रहना चाहिए। देवता को आजाद करने का एकमात्र तरीका था जैक के शरीर को खा जाना। दूसरी तरफ ब्लैक पर्ल के बाकी सदस्यों को विल के साथ हड्डियों से बने हवाई पिंजरे में बंद कर दिया गया ताकि उन्हें ताजा खाने के लिए रखा जाए। खाने की रस्म से पहले जनजाति की औरतों ने जैक को एक खूबसूरत हार पहनाया। इस हार से खाने का स्वाद और मजेदार हो जाता। लोग उत्साह में हड्डियों के धूल पीटने लगे और बाहर बारबेक्यू के लिए लकड़ियां जलाने लगे। जैक ने देखा तो चिल्लाकर कहा कि उन्हें तेज आग जलानी चाहिए, वरना उसका इतना शानदार शरीर बेकार जाएगा। फिर वो मौका देखकर वहाँ से भागा, मगर उसे नहीं पता था कि जनजाति का इलाका चट्टानों और खाइयों के बीच बसा है। वहाँ से निकलना आसान नहीं था। मजबूरी में वो जनजाति के गोदाम में गया कुछ काम की चीज ढूंढने, मगर जैसे ही वो बाहर निकला उसे जनजाति के कुछ लोग मिल गए जो उसे खाने के लिए तैयार थे। इसी बीच पिंजरे में बंद विल को वहाँ से निकलने का आइडिया आया। उन्होंने मिलकर पिंजरे को हिलाया ताकि उसकी गति से ऊपर लटकी रस्सियों को पकड़ा जा सके। कई कोशिशों के बाद वो कामयाब हुए। अब उन्हें बस रस्सी पर चढ़कर ऊपर जाना था ताकि वो रस्म से पहले फंसे हुए ब्लैक पर्ल को ले जा सके। ये सुनते ही सबके दिल में दबाव बढ़ गया। सब तेजी से चढ़ने लगे क्योंकि जरा सी देरी का मतलब था उस खानाबदोश टापू पर हमेशा के लिए फंस जाना। तभी एक जनजाति का आदमी पास के पुल से गुजरा। विल ने सबको रुकने को कहा ताकि वो शक न करे। वो तब तक इंतजार करना चाहते थे जब तक वो चला न जाए, मगर एक साथी ने जल्दबाजी में रस्सी पर चढ़ने की कोशिश की और गलती से एक रंगीन सांप को पकड़ लिया। डर के मारे सबने रस्सी छोड़ दी और पिंजरा तेजी से नीचे गिरा। ऊपर की रस्सी टूट गई। एक छोटा भाई चीख सुनकर भागा और उसने देखा कि आधा पिंजरा टूट चुका है, बाकी हिस्सा चट्टान पर लटक रहा है। वो तुरंत जनजाति के पास गया और बताया कि जैक को जलाने की तैयारी छोड़कर विल और बाकियों को पकड़ने चले। जैक को लगा कि वो बच गया, मगर तभी हवा का झोंका आया और बारबेक्यू की आग भड़क उठी। मजबूरी में उसने बांस की छड़ी का सहारा लिया और उसकी लचक से ऊपर नीचे हिलकर आग से बच निकला, मगर रस्सियां इतनी कसकर बंधी थी कि उसे उन्हें काटना जरूरी था। तभी उसने देखा कि एक बच्चा चाकू और कांटे के साथ उसे खाने को तैयार है। जैक ने दिल्ली स्टाइल में मुस्कुराकर उसका चाकू छीन लिया और रस्सी काटने लगा, मगर जैसे ही उसने सिर उठाया दो तगड़ी औरतें सामने खड़ी थी। उन्होंने बिना रुके फल फेंके जिससे जैक को चक्कर आ गया। जैक को पता था कि वो इनका मुकाबला नहीं कर सकता। उसने हिम्मत जुटाई और बांस की छड़ी से उछलकर दूसरी तरफ पहुंच गया, मगर पीठ पर बंधा कद्दू उसे भारी पड़ गया और वो संतुलन खोकर हजारों फीट गहरी खाई में गिरने लगा। शुक्र है जनजाति ने चट्टानों के बीच लकड़ी के कई पुल बनाए थे जिनके सहारे जैक बच गया और मांस का लोथड़ा बनने से बचा। मगर विल और बाकियों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। वो जैसे ही चट्टान पर पहुंचे जनजाति के लोग सामने आ गए। मजबूरी में उन्होंने पिंजरा लुढ़काकर भागने की कोशिश की, मगर जनजाति के लोग हर तरफ थे। विल ने चिल्लाकर कहा कि पिंजरा उठाकर भागो, मगर टापू का रास्ता इतना उलझा था कि वो गलती से पानी के गड्ढे में गिर गए। जनजाति के तेज हमलों से लग रहा था कि सब जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। तभी वो बच्चा जिसका चाकू जैक ने छीना था खबर लेकर आया। जनजाति ने विल को छोड़कर जैक को ढूंढने का फैसला किया। उसी वक्त पिंजरे में बंद एक चालाक साथी ने समुद्री लुटेरों को भड़काकर जेल की चाबी छीन ली। वो रॉयल बंदरगाह की जेल से भाग निकले। उन्होंने देखा कि समुद्र में ज्वार आ रहा है